हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए थर्ड सेमेस्टर के एईसी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 नेचर के पार्ट 2 को। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर दी है नेचर से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिस्कस किया था लिसनिंग के बारे में कि लिसनिंग, व्हाट इज़ अ लिसनिंग एंड लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग क्या होता है। तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि जो लिसनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, उसके बाद जो आपकी बुक है यूनिमैक्स से, उसमें आपको बहुत सारे टास्क दे रखे हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको टास्क करने होंगे, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके टीचर्स उससे रिलेटेड आपको टास्क करवाएंगे, आपको बोलेंगे कि ये पैराग्राफ जो दे रखा है इसको रीड करना है, ठीक है। उसको आप रीड करोगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे। तो कुछ इस चैप्टर का नाम नेचर इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें जितने भी आपको पैसेज मिलने वाले हैं, जितने भी पैराग्राफ्स आपको मिलने वाले हैं, वो सारे आपके इन्वायरमेंट या नेचर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि नेचर क्या है। नेचर बेसिकली आपके इन्वायरमेंट से ही जुड़ा है। तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आपके एमएसटी में या आपके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है स्पीकिंग प्रेजेंटेशन क्या होती है। देखो, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। देखो, आप खुद पढ़ सकते हो, इतने बड़े तो हो गए हो आप, ठीक है। जब आप खुद इसको रीड करोगे तो आपको खुद चीज़ें पता चलेंगी। जैसे इसमें आपको इकोसिटी के बारे में दे रखा है कि इकोसिटी में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिटी क्या होता है, ठीक है। और जो इकोसिटी होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिटी, ठीक। तो देखो, जैसे आपने, ठीक है, ऊपर एक पैराग्राफ दिया है तो मैंने जैसे आपको पूछा कि इकोसिटी का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोसिटी, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी साथ ही साथ दे रखे हैं। जगह अगर आप खुद अपने आप से लर्न करोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपको चीज़ें आ रही हैं। मैं अगर रीड कर दूँगी वो भी ठीक है, ठीक है। आप अपने आप से रीड करो पैराग्राफ। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। ऐसे आपको पीडीएफ कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो देख सकते हैं आप लोग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में आके क्या दे रखा है आपके इकोसिटी में, इकोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये जितना भी आप इसको खुद रीड करोगे ताकि आपको चीज़ें समझ आए। जब आप खुद रीड करते हो ना तो आप उसको खुद इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वाली बुक लगी है तो आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें आप चीज़ें समझ सकते हो अच्छे से। आपको आंसर्स भी दे रखे हैं, जैसे मेन पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। बेसिक साथ में इसके आंसर्स हैं। आप आंसर्स मत देखो, अपने आप करो, इवेलुएट करो, बाद में आंसर्स देखो, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इवेलुएशन, ठीक है। ये देखो इसमें कितना अच्छा दे रखा है। उसके बाद आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट एंड द डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद आगे आप जब रीड करोगे इसको पूरा तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। जब आप अच्छे से एकदम स्मूथली देखो, जब अगर आपको समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, फॉर थोड़ा सा टिप आपको मैं अगर दूँ एज ए एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कई बार हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, हम लर्न नहीं, हमें पता नहीं होता है कैसे रीड करते हैं। तो उस समय घबराना नहीं होता, उस समय आपको शांत दिमाग से अच्छे से रीड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रीड कर रहे हो पैसेज तो आप अंडरलाइन करते हुए ज़रूर करें। और जब आप रीड कर रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया तो उसमें आप देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर सेकंड क्या है क्वेश्चन। आप ऐसे रीड करते जाओगे तो आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। ये आपका टाइम भी बचाएंगे और ऊपर से आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमें पैसेज सॉल्व करना है। उससे फिर रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स वगैरह आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बट वेयर इससे रिलेटेड आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अब मैंने देखो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग देखी कि यूजिंग नाउन फ्रेजिंग इन डिस्क्रिप्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन फ्रेजेस, की नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं। बेसिकली जो नाउन फ्रेजेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन, कई बार एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, और प्लस नाउन भी होते हैं। अब देखो इसमें ना इन दोनों के एग्जाम्पल दे रखी है, जस्ट वेट। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखी है एन ओल्ड सिटी की। एन ओल्ड सिटी में क्या है, एडजेक्टिव देखे तो एडजेक्टिव क्या है, ओल्ड, ठीक है, और सिटी क्या है, नाउन। इसी तरह अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू क्या है, एडजेक्टिव, और प्रोजेक्ट क्या है आपका, नाउन। इसी तरह अ लो क्या है आपका, एडजेक्टिव, और इम्पैक्ट क्या है आपका,
नाउ इसी तरह आप देखिए तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्लस एडवर्ब लगा दिया आगे उन्होंने। एडवर्ब क्या है? हाई लेवल, क्रिया की विशेषता बताने वाला। हाई लेवल जैसे हमने बोला तो एडवर्ब हो जाता है। जैसे हाई लेवल, लेवल क्या है? हाई मतलब क्या हुआ? एक क्रिया हुई, मतलब एक तरह से एक हाई है, हम लंबे हैं, एक तरह से लंबाई हो रही है। लेवल क्या है? बढ़ रहा है। ये भी एक तरह से क्या एडवर्ब है। एडजेक्टिव क्या हो? पॉलिटिकल, और सपोर्ट हो गया नाउन हो गया। इसी तरह आप ये दोनों देख लोगे, ठीक है। पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, अचीवमेंट नाउन हो गया, सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। पॉलिटिकली अगर हम कहें, अगर इसको उल्टा भी हम देखें तो पॉलिटिकली भी जो है, हाँ पॉलिटिकली आपका एक एडवर्ब बता रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली हम उसको दे रहे हैं ना, एक तरह से एडवर्ब पॉलिटिकली समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है ना। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख लोगे, ठीक है। जैसे अ कंट्री हुज इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजिंग, कैसे? एंड इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट कंट्री। इसी तरह अ कंपनी दैट इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, रैपिडली एक्सपेंडिंग कंपनी। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंटरनेशनल बट लिटिल नोन। एन इंटरनेशनल, जैसे एन इंटरनेशनल, जब हमने एडवर्ब लगाया, ठीक है, पहले तो हमने एन लगा दी क्योंकि ये वर्ब है पहले, है ना। आई लगा है यहाँ पे, आर लगा है तो उसमें ए लग गया, आई लगा है इंसिडेंट। हमने वॉवल्स पढ़े तो वॉवल्स के हिसाब से हम एन, ए और एन लगाएंगे, ठीक है। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर जो हम जिसको हम एक ही लिखते हैं उसके आगे हम द लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज आपने भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये लास्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए, आपने खुद देखा होगा अपने पैसेजेस, अपने +2 वगैरह में आपने जब सॉल्व किए होंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब आप इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को, ठीक है, इसकी आप इसको पढ़ो, देखो, आप कुछ चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। आप इतने बड़े हो कि आप खुद कर सकते हो। अगर मैं रीड कर दूँगी वो भी अलग चीज़ है, ठीक है। लाइन टू लाइन तो बच्चे रीड करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप तो तब भी बड़े हो गए हो, ठीक है। जब खुद इवैल्यूएट करोगे, रीड करोगे, देखो इस बार आपका पेपर का पैटर्न बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको ज़्यादातर पैराग्राफ से ही रेडी क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें आपको मैं पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दूंगी, कैसा पेपर पैटर्न आपका आ सकता है। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत छोटी वीडियो है आज की, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें आपको बताने वाला था नहीं, ठीक है। आप टास्क करोगे तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उतना आपका टाइम बचेगा। क्योंकि देखो अब हो गया है एईसी का पेपर का टाइम बहुत कम, पहले 3 घंटे का था, अब लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो एईसी का 1.1 मतलब कि 1.5 घंटे का आपका सिर्फ पेपर होता है, जिसमें आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना भी है। मतलब 3 से 3 पैसेज, कम से कम 3 से 4 पैसेज तो आपको रीड करके लिखना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप अभी से रीड करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट करिए, आपके लिए ही वीडियो है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो। एंड कोई वीडियो अगर चाहिए किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। हमारी कोशिश है और भी वीडियोस लाने की। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है, तो इसी रिलेटेड कई बार वीडियोस लेट आती हैं, पर अब आएंगी वीडियोस, क्योंकि बीच में पहले बहुत गैप आ चुका है कई बारी, पर इस बारी ऐसा नहीं होगा, आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लेना। हिस्ट्री की ऑलरेडी डाल दी है 3rd सेम वालों के लिए, अपराइजिंग ऑफ 1857, उसमें हमने कॉजेज़ करवाए, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी कल तक, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट करना। सो हैप्पी लर्निंग।